नमस्कार। ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी जातकों का हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल में स्वागत है। बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 में ग्रहों की स्थिति से क्या रहेगी धन के आगमन की और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता की दृष्टि से कैसा रहेगा यह महीना, भूमि, भवन, भौतिक सुख, रोग, ऋण, लव रिलेशन, दाम्पत्य सुखों के बारे में भी चर्चा करेंगे और धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे। जॉब, करियर और विदेश, इन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले भाग में पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तो आपके लिए ग्रह गोचर से क्या क्या परेशानियां आई और इन परेशानियों की वजह क्या थी, इस पर भी चर्चा करेंगे। आपको यह समझ आएगा कि ग्रह गोचर का प्रभाव कितना आपके जीवन पर पड़ता है, कौन सा ग्रह आपको अच्छा फल देकर गया और किस स्थिति में वह आपके लिए अशुभ रहा होगा। दूसरे भाग में हम ग्रहों की स्थिति भी बताएंगे जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में 16 नवंबर से होगा। उसके आधार पर आपकी कुंडली में बन रहे ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी और उससे आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा भी करेंगे। आपको अच्छे और बुरे प्रभावों से अवगत कराएंगे ताकि आप इनके अच्छे प्रभावों का पूरा फायदा उठा सकें और बुरे समय में क्या क्या सावधानियां रखें। ज्योतिष से यही लाभ होता है कि हमें आने वाले अच्छे और बुरे समय का पता चल जाता है, उसके अनुसार ही हम अपने जीवन की प्लानिंग कर सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तीसरे भाग में हम वास्तु की भी चर्चा करेंगे और वास्तु के भी कुछ उपाय बताएंगे ताकि आपको उसका भी लाभ मिल सके। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, तो आइए विश्लेषण शुरू करते हैं। पहले बात करेंगे कि पिछले महीने जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तब ग्रहों की स्थिति से आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, ताकि आपको समझ आ सके कि ग्रहों से आपके जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं और किन किन क्षेत्रों में यह आपको प्रभावित कर सकते हैं। यह है मकर राशि के जातकों की अक्टूबर-नवंबर 2022 की कुंडली जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था। यह विश्लेषण हम गोचर कुंडली के आधार पर कर रहे हैं। यहाँ एक डिफरेंस आप समझें, एक होती है जन्म कुंडली और एक होती है गोचर कुंडली। जन्म कुंडली जन्म समय या काल में ग्रहों की स्थिति को दर्शाती है। वह ग्रह स्थिति जातक में विद्यमान ऊर्जा व रश्मियों की स्थिति व मात्रा की जानकारी देती है। जन्म पत्रिका हमें दो तरह की जानकारी देती है। एक, जातक को जन्म के समय क्या मिला, क्या है उसके भाग्य में। दूसरा, जीवन यात्रा की दिशा, गति और समय अनुसार यात्रा में आने वाले उतार चढ़ावों की संभावनाओं की व्याख्या करती है। जन्म पत्रिका से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा का भी विश्लेषण किया जा सकता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की स्थिति के आधार पर फल कथन किया जाता है। तो यह आपके सामने मकर राशि के जातकों की नवंबर 2022 की गोचर कुंडली है। तो अब हम इसी का ही विश्लेषण करेंगे, पर पहले हम बात करेंगे कि अक्टूबर 2022 के महीने में जब सूर्य का गोचर तुला राशि में था तब ग्रह गोचर से आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आई होंगी और क्यों आई होंगी। आपकी राशि के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव के शत्रु है मंगल और सूर्य देव। मंगल का गोचर 16 अक्टूबर से 31 नवंबर तक छठे भाव में है।
छठे भाव में मंगल शत्रु राशि में रहे। छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, बाधाओं का भाव है और उस पर से शत्रु राशि में जब मंगल का गोचर हो रहा था तो मंगल पीड़ित हुए। मंगल जब पीड़ित होते हैं तो व्यक्ति को कमजोर बना देते हैं, कार्यों को बिगाड़ देते हैं और जब व्यक्ति अपने आप को कमजोर स्थिति में पाता है तो उसे क्रोध बहुत अधिक आता है। क्रोध के कारण बिना वजह विवाद होते हैं, शत्रुता बढ़ती है। मिथुन राशि में गोचर करते हुए मंगल पर केतु की दृष्टि भी पड़ी। केतु डिटैचमेंट, अलगाव के कारक है, तो केतु के कारण मन में निराशा और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। केतु के प्रभाव से कोई भी घटना अचानक से हो जाती है। केतु अचानक से कोई भी घटना को घटित कर देते हैं। परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ, सहयोगियों के साथ या पति पत्नी के बीच विवाद हुआ होगा और उस विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया होगा। अशुभ मंगल संतान के लिए भी कष्टकारी होते हैं। इस माह पड़ने वाले 2 ग्रहण से संभवतः है कि प्रेग्नेंट लेडीज को कुछ प्रॉब्लम आई हो, कुछ परेशानी झेलनी पड़ी हो, क्योंकि मंगल जब छठे भाव में गोचर कर रहे हैं तो मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ी। 12वां भाव हॉस्पिटल का, कोर्ट का होता है। आपको हाई ब्लड प्रेशर, नेत्र कष्ट, बड़े भाई से विवाद, गठिया, जॉइंट पेन या एक्सीडेंट, चोट चपेट, फोड़े फुंसी की शिकायत या बार बार बुखार आना, ये सब समस्याएं आपके साथ आई होंगी। आपके हॉस्पिटल के व्यर्थ के चक्कर लगे होंगे, डॉक्टर के चक्कर या दवाइयों पे खर्चा बढ़ जाता है। और यदि मंगल की महादशा या अंतर्दशा आपकी कुंडली में चल रही है तो आपके साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। अशुभ मंगल के कारण विदेश संबंधी आपके सभी कार्य प्रभावित हुए होंगे। विदेश से यदि धन आना था, कोई पैसा या कोई डील मैच्योर हुई थी और उसका लाभ आपको प्राप्त होना था तो वह नहीं हो पाया होगा। यदि आपका विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय है तो उसमें परेशानियां आई होंगी, कोई बिजनेस डील भी नहीं हो पाई होगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे तो उसमें भी बाधा आई होगी। मंगल भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर भाइयों से विवाद हुआ होगा। शनि के परम शत्रु है सूर्य देव और सूर्य देव का गोचर दशम भाव में हो रहा था। सूर्य देव का गोचर उच्च स्थान पर बहुत ही शुभ होता है। हमने आपके लिए सूर्य का गोचर पिछले महीने अक्टूबर में जब सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे थे आपके लिए अति शुभ बताया था। हमारी पिछली वीडियो में हमने ऐसी जानकारी आपको दी है। यदि आप राजनीति से संबंध रखते हैं तो आपको उसमें सफलता प्राप्त हुई होगी। आपका इस माह प्रमोशन भी हो सकता है। सरकारी घर की प्राप्ति हुई होगी या अभी जिस घर में रह रहे हैं उससे बड़ा घर आपको प्राप्त हुआ होगा। पद प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। यहाँ सूर्य अष्टम भाव के भी स्वामी है तो ऐसे में जातक का भाग्य विवाह के बाद उदय होता है। तो यदि आपका विवाह इस वर्ष हुआ है तो इस माह आपको कोई व्यापार में लाभ अवश्य हुआ होगा। दशम भाव में सूर्य के गोचर से आपको स्त्री पक्ष से धन की प्राप्ति होती है, यानी आपकी पत्नी को भी प्रमोशन मिली होगी या उनकी कोई सरकारी नौकरी के योग बने होंगे और आपको लाभ मिलेगा। सूर्य के प्रभाव से आपके पिता को भी पद उन्नति मिलती है। बुध का गोचर अभी दशम भाव में हो रहा था। बुध की दृष्टि आपके
चतुर्थ भाव पर पड़ रही थी। बुध की कृपा से आपको जमीन, मकान, वाहन, उत्तम व्यापार की प्राप्ति होती है। बुध के प्रभाव से आपको अध्यापक की, संपादक की या रेल कर्मचारी की नौकरी भी प्राप्त हो सकती है और इस माह आपके व्यापार में भी वृद्धि हुई होगी। शुक्रदेव का गोचर भी दशम भाव में हो रहा था, तो आपका यदि कोई कोर्ट में केस चल रहा होगा तो उसमें जीत की प्राप्ति हुई होगी। आप यदि संगीत, फिल्म उद्योग, कॉस्मेटिक, ट्रांसपोर्ट आदि का व्यापार करते हैं तो आपको धन लाभ हुआ होगा। दशम भाव में शुक्र और बुध देव का गोचर हो रहा था। शुक्र और बुध आपके लगन के स्वामी शनि के परम मित्र हैं। शुक्र और बुध 10वें भाव में केंद्रीय त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, तो यह भाग्य को प्रभावित करेंगे। शुक्र पंचम और दशम भाव के भी स्वामी हैं, तो शुक्र पंचम को और दशम भाव को भी प्रभावित करेंगे। शुक्र और बुध अक्टूबर के माह में दो राजयोग बना रहे थे, बुध आदित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग। तो आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे, मन में शांति महसूस होगी, सुकून महसूस होगा और सबसे बड़ा परिवर्तन जो आएगा वह आपकी सोच में आएगा। आप दूसरों की बात भी सुनेंगे, दूसरों की बात सुनना पसंद करेंगे। शुक्र और बुध की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो वह आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, मानसिक सुख भी प्रदान करेंगे। मन को सुख कैसे मिलता है? जब घर में सुख शांति हो और सौहार्द हो। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक होते हैं। अक्टूबर के माह में जब शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ी तो आप घर के लिए सुख साधनों का क्रय करेंगे और क्रय करने के लिए धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि शुक्र और बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बन रहा है। तो आप घर में सुख सुविधा को बढ़ाने वाले साधन घर में खरीद करके लाएंगे। आप यदि महिला है तो ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, डिजाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, इन सब पर धन खर्च करेंगी। जहां तक दशम भाव की बात है, जो कार्य क्षेत्र का भाव है, बुध आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस बढ़ा देंगे, आपकी सोच को मैच्योर बनाएंगे, डिसीजन की पावर बढ़ेगी, आप पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे और सामने वाले को अपनी बात बहुत अच्छी तरह से समझा पाएंगे। शुक्र आपकी वाणी में मिठास लाते हैं। जब यह दोनों प्रभाव इकट्ठे आपको प्राप्त होते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र पर भी ऐसी ही स्थिति बनती है। तो आपने अपनी समझदारी से उस प्रॉब्लम को सुलझा लिया होगा और मेन प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। सूर्य का भी गोचर इस भाव में हो रहा था, तो आप अपने कार्य क्षेत्र में एज अ टीम लीडर कार्य करेंगे, आप लोगों का नेतृत्व करेंगे। सूर्य के प्रभाव से यदि आप शासन प्रशासन के क्षेत्र में है, राजनीति के क्षेत्र में है, तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो सकता है मिली हो और आप हर जिम्मेदारी को पूरा करेंगे और इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। वह जातक जो एजुकेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सेक्टर में है और क्योंकि बुध व्यापार के भी कारक है, तो व्यापारियों के लिए भी यह गोचर अति शुभ रहा होगा। भाग्य भाव के स्वामी बुध देव है, तो पूरे नवंबर में लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रहे हैं, तो उत्तम भाग्य के प्रभाव से आपके सभी क्षेत्रों में आपकी उन्नति होगी।
और महाधनी योग बनेगा। अब बात करेंगे मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर दिसंबर 2022 की गोचर कुंडली, जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे अधिक प्रभाव लगन के स्वामी का पड़ता है कि लगन के स्वामी के मित्र कौन कौन है, मित्र ग्रह किस स्थिति में है और उनका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस आधार पर विश्लेषण किया जाता है। तो नवंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कई महीनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर आ रहा है। एक सकारात्मक परिवर्तन। इस गोचर के दौरान आपकी कुंडली में केंद्र त्रिकोण राजयोग बन रहा है। यह अति विशिष्ट राजयोग होता है। वैसे तो यह राजयोग वर्ष भर में कभी भी बन सकता है और अब की बार यह नवंबर के माह में बन रहा है। 11 नवंबर तक शुक्र देव केंद्र के भाव में और त्रिकोण के स्वामी बुध देव भी दशम भाव में राजयोग बनाएंगे। 11 नवंबर को शुक्र एकादश भाव में फिर चले जाएंगे। 13 नवंबर को बुध देव भी एकादश भाव में चले जाएंगे। तो 11 नवंबर तक बुध और शुक्र का केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा और यह राजयोग कुंडली के दशम भाव को प्रभावित करेगा। फिर शुक्र और बुध दोनों का ही गोचर एकादश भाव में हो जाएगा और यहां पर भी वह लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाएंगे। बुध भाग्यस्थान के स्वामी और शुक्र दशम भाव के स्वामी होकर एकादश भाव में लाभ के स्थान पर गोचर करेंगे तो लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होगा। तो पूरे माह में लक्ष्मी नारायण राजयोग जो बनेगा वह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। सूर्य दशम भाव में 16 नवंबर तक गोचर कर रहे हैं। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होते हैं। 16 नवंबर को सूर्य एकादश में गोचर करेंगे और 13 नवंबर को बुध भी एकादश में गोचर करेंगे। तो दोनों सूर्य और बुध आदित्य राजयोग बनाएंगे। सूर्य और बुध 11वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। 11वें भाव के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं। देवगुरु अपनी ही राशि में, मीन की राशि में 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे। राहु चतुर्थ भाव में और केतु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल 13 नवंबर तक छठे भाव में है, इसके बाद पंचम भाव में गोचर करेंगे। तो ये है ग्रह की स्थितियां। तो इसके आधार पर ही हम नवंबर के महीने में ग्रह गोचर के अनुसार फल कथन करेंगे। तो ये है मकर राशि के जातकों की नवंबर 2022 की गोचर कुंडली। नवंबर 2022 का महीना मकर राशि के जातकों के लिए कई महीनों में विशेष परिवर्तन के योग लेकर आ रहा है। एक सकारात्मक परिवर्तन। लेकिन इसके लिए पहले ग्रह स्थितियों को समझें। नवंबर के महीने में 4 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। 11 नवंबर को शुक्र का गोचर लाभ के भाव में होगा। 13 नवंबर को बुध और शुक्र का एक बार फिर लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा और अब आपको अपने परिश्रम का, अपनी मेहनत का फल मिलना शुरू होगा। आपकी राशि के स्वामी शनि है। शनि के प्रभाव से आप बहुत परिश्रमी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। शनि मेहनत बहुत कराते हैं और आपको अपने जीवन में इस मेहनत का फल भी बहुत ही उत्तम मिलता है। शुक्र और बुध आपकी राशि के स्वामी शनि के परम मित्र हैं और साथ ही दोनों का लाभ स्थान पर गोचर हो रहा है। जब सूर्य का गोचर वृश्चिक राशि में होगा, आपको सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। सबसे पहले बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग
बनने से आपको धन का लाभ मिलेगा। आपका रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। आपको एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होगी। शुक्र और बुध की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो संतान और शिक्षा का होता है। ये भाव विवाह का भी होता है, तो शुक्र के प्रभाव से आपका विवाह भी हो सकता है, संतान की प्राप्ति भी होगी। संतान को यदि नौकरी की तलाश है या हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहती है तो वहाँ भी शुक्र सफलता दिलवाएंगे। सूर्य 16 नवंबर को लाभ के स्थान पर आ जाएंगे, तो सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग बनेगा। बुध आदित्य राजयोग सरकारी नौकरी का प्रबल कारक है और बुध के प्रभाव से आपको मल्टीनेशनल कंपनी या इंटरनेशनल कंपनी में भी जॉब प्राप्त हो सकती है। प्राइवेट सेक्टर में, कंप्यूटर्स में, बैंकिंग सेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टीचिंग, काउंसलर, एज ए लॉयर आपको जॉब मिल सकती है, या आप खुद का व्यापार या व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए सूर्य का यह गोचर वृश्चिक राशि में बहुत ही उत्तम रहेगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर और बुध की दृष्टि भी पड़ेगी पंचम भाव पर। तो स्टूडेंट्स जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आईपीएस ऑफिसर की एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए यह गोचर बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पर मंगल भी है। मंगल के प्रभाव से आप मेडिकल या फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पुलिस विभाग में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। मंगल का तत्व है अग्नि तत्व, तो मंगल के प्रभाव से आपको इंजीनियरिंग या टेक्निकल क्षेत्र में भी जॉब प्राप्त हो सकती है। बुध पूरे नवंबर के महीने में राजयोग बना रहे हैं और साथ ही बुध छठे भाव के भी स्वामी है, तो नौकरी के प्रबल योग है। छठा भाव नौकरी का होता है और जहां तक सूर्य की बात है तो आपको शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा। आप यदि किसी सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, आपको कोई गवर्नमेंट से टेंडर भी प्राप्त हुआ है, तो उसमें आपको लाभ होगा। सप्तम के स्वामी है चंद्रदेव, तो चंद्रमा होता है मन का कारक और सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत ही मधुर और सुखद होगा। नवंबर के महीने में सूर्य जो उपचय स्थान पर है, वह आपके लिए अति शुभप्रद रहेंगे। आप जो भी कार्य शुरू करेंगे वह एक तो पूरा होगा और आपको उसमें लाभ अवश्य मिलेगा। तो अब बात करते हैं देवगुरु राहु और केतु की। राहु और केतु से स्वाभाविक तरीके से डर लगता है, क्योंकि राहु को सबसे क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है और केतु शुभ ग्रह माने जाते हैं। लेकिन जब यह ग्रह अकेले बैठे हों कुंडली के, यदि केंद्र के भाव में हो या फिर त्रिकोण के भाव में हो, तो राहु और केतु बहुत अच्छा फल देते हैं। राहु चतुर्थ भाव में अचानक से आपके भौतिक सुखों में वृद्धि कर देंगे। जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का कोई सौदा होगा तो वह फाइनलाइज हो जाएगा। फ्लैट, मकान, कुछ भी ऐसा खरीदना चाहते थे या मकान की रेनोवेशन कराना चाहते थे या मकान बनवाना चाहते थे, तो राहु ये सब काम करवाने के लिए सक्षम है, वह एकदम से करवा देंगे। केतु दशम भाव में है तो आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति लाएंगे। आपको अचानक से बहुत ऊंची पोस्ट पर प्रमोशन हो सकता है और मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर भी हो सकता है। तो अब बात करेंगे देवगुरु की। तो देवगुरु पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। यह दृष्टि अत्यंत शुभ दृष्टि होती है।
यह दाम्पत्य सुखों में वृद्धि कराती है और पार्टनरशिप के व्यापार में आपको लाभ दिलाती है। लव रिलेशंस मैरिज में कन्वर्ट हो जाते हैं और आपका विवाह तय हो जाता है। तो यदि आप शादी योग्य हैं तो ऐसा ही आपके साथ कुछ होगा। देवगुरु की दृष्टि भाग्य भाव पर भी पड़ेगी तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलेगा। देवगुरु की दृष्टि लाभ स्थान पर भी पड़ी तो आपको धन लाभ मिलेगा। शनिदेव आपकी कुंडली के लगन के भाव के स्वामी भी हैं और शनिदेव 23 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं। तो शनिदेव आपकी कुंडली में शश राजयोग भी बना रहे हैं। आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो सूर्य का गोचर जब तुला राशि में होगा और वृश्चिक राशि में होगा तो दोनों ही गोचर आपके लिए अति शुभप्रद रहेंगे। किसी से यदि परेशानी होगी तो आपको मंगल से, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे और पंचम भाव शिक्षा का और प्रेगनेंसी का होता है। तो प्रेग्नेंट लेडीज के लिए यह गोचर कष्टप्रद हो सकता है। अब बात करते हैं वास्तु की। भूल कर भी ना करें नवजात शिशु के साथ ऐसा, ताकि आपकी वजह से ना हो उसका जीवन बर्बाद। नवजात शिशु यानी नया जन्मा बच्चा। नवजात शिशु एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिससे जैसा आकार और प्रकार में ढाला जाए वह हमेशा के लिए उसमें ढल जाता है। यह वह समय होता है जब उसके जीवन की नींव पड़ रही होती है और यहीं से निर्धारण होता है उसकी जीवन यात्रा का। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चों में चिड़चिड़ापन रहता है, बिना किसी बात के रोते रहते हैं, बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो यह ना समझे कि वह बच्चा है इसलिए ऐसा कर रहा है, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। ये हमारी छोटी छोटी लापरवाहियां बच्चे के जीवन में जीवन भर के लिए जहर घोल सकती हैं, जिसके प्रभाव बच्चे को जीवन भर भोगने पड़ सकते हैं। हमें उनके कारणों की खोज करनी चाहिए जो आपको जरा से प्रयास से मिल जाएंगे। कहानी तो माँ के गर्भ धारण से ही शुरू हो जाती है। बच्चे का सर्जन और विकास की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। जीवन पर वास्तु का गहरा प्रभाव पड़ता है। नवजात शिशु बड़े जीवों की अपेक्षा वास्तु से अधिक और जल्दी प्रभावित होते हैं, क्योंकि उसकी अवस्था व व्यवस्था अधिक नाजुक होती है। दूसरा, बच्चे हमारे ऊपर निर्भर होते हैं, अतः वे हमारे निर्णय के अधीन होते हैं। इसलिए हमें विवेक व समझदारी से उनके विषय में निर्णय लेना चाहिए ताकि उनका संपूर्ण जीवन सुखद हो सके। हमें हर स्थिति में उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे कारण हैं जिससे बच्चा विचलित होता है और जो बच्चे के तन मन को प्रभावित कर बच्चे को आजीवन दुख झेलने पर मजबूर कर सकते हैं। जैसे खराब वास्तु, माँ बाप के साथ अधिक समय तक बच्चे का सोना, पिता का बच्चे से अलग ना सोना आदि। ऐसी मान्यता और परंपरा भी है कि शिशु के जन्म के बाद 40 दिनों तक बच्चे पर विशेष ध्यान दिया जाता है, उसे आम संपर्क से दूर रखा जाता है। अब अगर हम वास्तु की बात करें तो वास्तु अनुसार जन्म के बाद 40 दिन तक बच्चे व उसकी मां को उत्तर से पूर्व दिशा के कमरे या स्थान पर सुलाना चाहिए। अगर पिता, मां और बच्चे से दक्षिण दिशा में सोए तो अति उत्तम स्थिति बनती है। इस तरह हम बच्चे के वर्तमान व भविष्य में आने वाली विसंगतियों को कम या दूर कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको वास्तु से रिलेटेड हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी दें ताकि आप उसका भी लाभ प्राप्त कर सकें। हमारी हर वीडियो में आपको वास्तु से रिलेटेड कोई ना कोई जानकारी अवश्य मिलेगी, ताकि वास्तु का भी आपको
पूरा लाभ मिल सके। आशा है आपके लिए यह जानकारी लाभप्रद रहे। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि सब तक ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल वास्तु ग्लोबल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर नई अपलोडेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर के प्रभाव। तब तक के लिए नमस्ते।